ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु सत्ता को स्मरण। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामच्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आज के वीडियो का टॉपिक हेडिंग है आत्मविजेता। साधना को यदि सरल शब्दों में समझने का प्रयत्न किया जाए तो उसे आत्मानुशासन कहकर पुकारा जा सकता है। अपने ऊपर विजय प्राप्त करने वाले को ही सबसे बड़ा विजेता कहा जा सकता है। दूसरों पर आक्रमण करने के लिए तो मात्र सेना की जरूरत होती है, परंतु अपनी कमजोरियों पर आक्रमण करने के लिए साधना की जरूरत होती है। दूसरे तो हमले के समय बेखबर भी हो सकते हैं, पर आत्मविजेता तो सदा जागरूक रहने वाला ही बन सकता है। स्वामी रामतीर्थ की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट उनसे मिलने आए। स्वामी रामतीर्थ स्वयं को बादशाह रामतीर्थ कहकर पुकारते थे। रूजवेल्ट ने उनसे पूछा, वे किस साम्राज्य के बादशाह हैं? स्वामी रामतीर्थ ने उत्तर में कहा, मैं स्वयं का सम्राट हूँ, मैंने अपने आप को जीत लिया है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने तब पहली बार महसूस किया कि साधक ही सच्चा योद्धा है। सही पूछा जाए तो हमारे कुसंस्कार ही हमारे शत्रु हैं। ये कुसंस्कार ही हमारी आंतरिक उत्कृष्टता को दबाकर बैठ जाते हैं, और जैसे ही हम उत्कृष्टता की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, वैसे ही ये भारी अड़चन बनकर हमारे रास्ते में आ खड़े होते हैं। इन पर एक बार विजय पा लेने का मतलब यह नहीं होता कि हम सदा के लिए उन पर विजयी हो गए। इसलिए इनसे निपटना कम बहादुरी का कार्य नहीं है। अनाज में घुन लग जाए तो खाने के लायक नहीं रह जाता। दीमक विषाणु भी कुछ ऐसा ही काम घर और इंसान के साथ करते हैं। ठीक इसी तरह दुष्प्रवृत्तियां, दुर्गुण, दुर्भावनाएं मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले जाते हैं और उसके आत्मिक उत्थान का प्रयास सफल नहीं हो पाता। जिसे आंतरिक दृष्टि से उन्नति करनी है, उसके लिए साधना का पथ अपनाना जरूरी हो जाता है। साधक ही आत्मविजेता है और आत्मविजेता ही विश्व विजेता है।